नमस्कार दोस्तों बच्चों। आज हम लोग जो है अंग्रेजी भाषा में जेंडर के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे जेंडर क्या है, इसे कितने प्रकार हैं और इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। जेंडर जेंडर में होता है लिंग। कहते हैं जेंडर शब्द लैटिन भाषा के जेनर शब्द से बना है। यह जेनर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है लिंग, भेद या जाति। अब जेंडर किसे कहते हैं? तो कहते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के स्त्री या पुरुष होने का बोध कराता है उसे हम लोग जेंडर कहते हैं या लिंग कहते हैं। जैसे देते हैं बॉय। अगर हम बॉय कहते हैं, बॉय मीन्स होता है लड़का, क्योंकि यह संज्ञा है। अब यह प्रश्न उठता है यह संज्ञा है तो कौन सा जेंडर है? तो बॉय मीन्स होता है लड़का या पुरुष जात का बोध करा रहा है, यह पुल्लिंग है। यदि हम कहते हैं ही में वह जो पुरुष जात का बोध करता है और सी में वह जो स्त्री जात का बोध करता है, तो यहाँ पर जो शब्द हमें स्त्री और पुरुष होने का बोध कराते हैं वही तो हमारे जेंडर या लिंग कहते हैं। अब उठता है जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ जेंडर, लिंग के प्रकार। अंग्रेजी भाषा में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मैस्कुलिन जेंडर, जिसे हम लोग कहते हैं पुल्लिंग। दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर, जिसे हम लोग कहते हैं स्त्रीलिंग। और तीसरा होता है कॉमन जेंडर, जिसे हम लोग कहते हैं उभयलिंग। और चौथा होता है न्यूटर जेंडर, जिसे हम लोग कहते हैं निर्जीव लिंग। अब हम बात करेंगे मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं या मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। तो कहते हैं जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम के पुरुष होने का बोध कराता है। मैस्कुलिन जेंडर वह जेंडर होता है जो संज्ञा सर्वनाम के पुरुष जात का होने का बोध कराता है। The words which denotes a noun male is called masculine gender। अर्थात जो शब्द हमें किसी संज्ञा के पुरुष जात का होने का बोध कराए उसे हम लोग जो है मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे मैन मीन्स होता है आदमी। जैसे मैन मीन्स आदमी। यहाँ जो आदमी हम कह रहे हैं यह पुरुष जात का बोध करा रहा है, इसलिए मैस्कुलिन जेंडर हो गया हमारा। इसी प्रकार हम कहते हैं बॉय मीन्स लड़का। मोहन जो नाम हमारा है वह पुरुष जात का बोध करता है, इसलिए मोहन भी हमारा जो है पुल्लिंग हो गया। और ऐसे ही जो शब्द हमारे होते हैं जो पुरुष जात का बोध कराते हैं उन्हें हम लोग जो है मैस्कुलिन जेंडर के अंदर रखते हैं। जैसे ऑक्स भी होता है बैल, या बैल शब्द जो हमारा है तो वह पुरुष जात का बोध करा रहा है। इस प्रकार से जो बैल हमारा है वह पुल्लिंग हो गया। और भी ऐसे ही शब्द हमारे हैं जिनको हम लोग जैसे काक कहते हैं, कॉक COC के काक मीन्स होता है मुर्गा, यह पुरुष जात का बोध करा रहा है, यह भी हमारा क्या है पुल्लिंग है। ऐसे ही और भी शब्दों को यदि हम देखना चाहें तो हम कह सकते हैं जैसे कि लैड मीन्स होता है लड़का, यह लड़का शब्द जो है पुरुष जात का बोध करा रहा है, यह भी हमारा पुल्लिंग हो गया। अब दूसरा जो जेंडर हमारा होता है
वो जेंडर होता है फेमिनिन जेंडर। नंबर 2 फेमिनिन जेंडर। कहते हैं जो शब्द संज्ञा के या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के स्त्री होने का बोध कराए, उसे स्त्रीलिंग या कह सकते हैं फेमिनिन जेंडर कहते हैं। इसको नहीं कहते हैं द वर्ड विच डिनोट्स ए नाउन a pronoun female is called feminine gender। अर्थात जो शब्द संज्ञा के स्त्री होने का बोध कराए उसे हम लोग फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे गर्ल मीन्स होता है लड़की, लड़की कहने से यहाँ स्त्री जात का बोध हो रहा है। इस प्रकार से जो गर्ल हमारा है वह स्त्रीलिंग है, हम कह सकते हैं ओमैन। ओमैन मीन्स होता है औरत, या स्त्री जात का बोध करा रही है या मादा जात का बोध करा रही है। इस प्रकार से यह हमारी जो है फेमिनिन जेंडर हुआ। हम कह सकते हैं काऊ मीन्स होता है गाय। हैन या स्त्री जात का सब बोध करा रहे हैं, इसलिए यहाँ हमारा जो सभी शब्द हमारे शब्द हैं वो सब हमारे क्या है फेमिनिन जेंडर में है। बिच माने होता है कुतिया। यहाँ कुतिया शब्द जो कुत्ता का मादा है उसे हम कह सकते हैं कि यह भी हमारा क्या है फेमिनिन जेंडर है। अर्थात जो संज्ञा या जो सर्वनाम हमें स्त्री जात का बोध कराए, उनके नाम को लेने पर हमें स्त्री जात का महसूस हो, स्त्री जात का है, मादा जात का बोध कराए, उसे हम लोग कह सकते हैं कि वह हमारा क्या है फेमिनिन जेंडर है। जैसे हम एंट माने चींटी कहते हैं, एंट माने चींटी। अगर हम हिंदी भाषा में देखें तो चींटी और चींटी जो है स्त्री जात का बोध कराती है, इस प्रकार से यह फेमिनिन जेंडर में आती है। लेकिन अंग्रेजी भाषा में इनको हम लोग कीड़े मकोड़ों के अंदर रखते हैं, जिसको आगे हम देखेंगे। अब तीसरा जो जेंडर हमारा होता है वह होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर उभयलिंग। यह वह जेंडर होता है जो हमें स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराता है। अर्थात जो शब्द स्त्री तथा पुरुष दोनों का बोध कराए या जानकारी दे, बोध कराए, उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। अब इसके अंग्रेजी में कहना हुआ तो हम कह सकते हैं द वर्ड which denotes a noun male or female
मेल एंड फीमेल, यानी बोथ, दोनों का बोध कराए, बोथ इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। अब हम समझ गए होंगे कि कॉमन जेंडर वह जेंडर होता है जो हमें स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराता है। ऐसा नाम जो दोनों का बोध करा दे, नर और मादा दोनों तरफ संकेत कर दे, हम दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं, वह होता है हमारा कॉमन जेंडर। जैसे उदाहरण स्वरूप देखते हैं, उदाहरण लेते हैं, हम कह दें फ्रेंड, फ्रेंड, फ्रेंड मीन्स मित्र, दोस्त, सखी, सहेली, यह फ्रेंड समझ होता है। लड़कियां भी अपने आप को फ्रेंड कहती हैं, अपने दोस्तों को, लड़के भी कहते हैं अपने आप को दोस्त, अपने दोस्तों कहते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रेंड शब्द है वह दोनों के लिए प्रयोग होता है, नर और मादा दोनों के लिए होता है। इस प्रकार जो फ्रेंड शब्द हमारा है वह क्या है, कॉमन जेंडर है, वो हमारा कॉमन जेंडर है। ऐसे ही हम कह सकते हैं टीचर, टीचर, टीचर भी होता है शिक्षक और शिक्षिका, दोनों लोगों के लिए प्रयोग होता है। एक जो महिला है वह भी अपने को टीचर बोलती है, एक पुरुष जो है वह भी अपने को टीचर बोलता है। तो टीचर ये शब्द ऐसा शब्द है जो कॉमन जेंडर का संकेत करता है, इन दोनों लोगों के लिए प्रयोग होता है। इस प्रकार से हमारा उभय लिंग है। ऐसे ही हम कहते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक, अध्यापक। यहाँ पे जो है एक महिला जो है वह भी अपने आप को प्रिंसिपल बोलती है, एक पुरुष है वह भी प्रिंसिपल बोलते हैं, दोनों लोगों के लिए प्रयोग होता है शब्द। इसलिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल शब्द जो भरा है वह कॉमन जेंडर है। ऐसे ही जितने भी कर्मचारी वर्ग होते हैं, अधिकारी वर्ग होते हैं, चाहे वह डीएम की बात करें, चाहे हम जो है पुलिस की बात करें, एक लड़का भी बोलता है मैं पुलिस हूं, लड़की बोलती मैं पुलिस हूं, या पुलिस जो होता है दोनों लोगों के लिए प्रयोग होता है। डीएम वह पुरुष भी हो सकते हैं, वह स्त्री भी हो सकते हैं। ऐसे ही हम चाहे एसडीएम की बात करें, एसडीएम वह भी एक महिला के लिए भी होते के लिए पद भी है, पुरुष के लिए, दोनों लोगों के लिए वो शब्द यूज किया जाता है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो शब्द स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बोध कराता है वह हमारे जो है कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। अब अगला जो हमारा होता है वह होता है न्यूट्रल जेंडर, निर्जीव लिंग। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, सॉरी NETNEU, सॉरी न्यूट्रल जेंडर, निर्जीव लिंग। वह संज्ञा सर्वनाम जो निर्जीव जात का बोध कराता है। क्योंकि हम अंग्रेजी भाषा पढ़ रहे हैं और अंग्रेजी भाषा में तो कीड़े मकोड़ों को भी निर्जीव के अंतर्गत ही रखा जाता है। जैसे कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम निर्जीव जात का बोध कराए उसे हम लोग कहते हैं कि यह हमारा निर्जीव लिंग है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम कहते हैं एंट, एंट माने होता है चींटी। यदि हिंदी भाषा में इसको लें यह हमारा स्त्रीलिंग है, लेकिन यदि इसको अंग्रेजी भाषा में यदि इसको हम लेते हैं कि एंट कौन सा जेंडर है तो इसे हम लोग कहेंगे कि यह तो न्यूट्रल जेंडर है। स्नेक, स्नेक जो स्नेक होता है सर्प, इसको हम लोग कीड़े मकोड़ों की जात में रखते हैं। अब भले ही अगर हम इस स्नेक को हिंदी भाषा में देखें तो यहाँ पर हम जो कह सकते हैं कि सर्प तो हमारा पुल्लिंग में आता है, सर्पड़ी स्त्रीलिंग में आती है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में इस सर्प को भी हम लोग न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। ऐसे ही हमारी बुक, बुक, पेन, पेंसिल,
पेंसिल। आज जो शब्द हमारे होते हैं जो निर्जीव जात का बोध कराते हैं, इन सभी को हम लोग जो है न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। आइए कुछ शब्दों को हम देख रहे हैं और जिसमें आप लोग बताना है कि हमारे जो है एक कौन से जेंडर हैं। और मैं समझता हूं कि आप लोग जो है जेंडर के कंसेप्ट को समझ लिए होंगे कि अंग्रेजी भाषा में जो शब्द हमारे होते हैं जेंडर शब्द से बना हुआ होता है और जिसका अर्थ होता है लिंग भेद या जाति। कहते हैं कि ये जेंडर जो है 4 प्रकार के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल जेंडर। यानी मैस्कुलिन जो पुरुष जात का बोध कराता है, फेमिनिन जो स्त्री जात का बोध कराता है, और कॉमन जो उभय लिंग होता है, दोनों का बोध कराता है। और लास्ट में हमने देखा कि जो न्यूट्रल जेंडर होता है अर्थात जो निर्जीव लिंग होता है वह किसी निर्जीव जात का बोध करता है या कीड़े मकोड़े जो हमारे आते हैं उनका बोध करता है। इस प्रकार से ये हमारा रहा जेंडर। आइए कुछ शब्दों को हम देखते हैं और जानते हैं कि इसमें कौन सा जेंडर है। आइए ये हमारे शब्द हैं। राइट द नेम ऑफ द जेंडर। आपको ये बताना है कि जो हमारे शब्द दिखाई दे रहे हैं इसमें कौन सा जेंडर है, यानी कौन सा लिंग है। बेबी बच्चा, बच्ची, वुड लकड़ी, चेयर कुर्सी, मदर माँ, फादर पिता, नेफ्यू भतीजा, नीस इसका अपोजिट भतीजा का विलोम यानी भतीजी, कुक रसोइया, सिंगर गायक गायिका, कजिन चचेरा चचेरी, और स्टूडेंट विद्यार्थी छात्र छात्रा, टीचर अध्यापक अध्यापिका, बीच कुतिया, लायन शेर, और डियर हिरण हिरणी जैसी बात आती है, गोट। इन शब्दों को हमें देखा है और बताएं कि इसमें कौन सा जेंडर है और अपने ज्ञान को परखें। तो आज हम अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जेंडर को समझ गए होंगे। धन्यवाद।